हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या है, वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को किस तरह से पढ़ा जाता है, किस तरह से उसको लर्न करना है, मतलब रिप्रेजेंटेशन किस तरह से उसको करना है, किस तरह से किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसका किस तरह का बिहेवियर होता है। और मैंने आपको बताया था कुछ ऐसी क्वांटिटीज जिनका डायरेक्शन तो फिक्स है, जिनका डायरेक्शन अवेलेबल है, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन फिर भी वो वेक्टर नहीं होते, जैसे कि करंट और प्रेशर। दोनों क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अगर आप चाहें तो बहुत सारे फिनोमेना थे, जैसे कि वेलोसिटी को, जैसे स्पीड है उसको वेलोसिटी में कन्वर्ट कर दिया, वेक्टर में कन्वर्जन हो गया। डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर दिया, हमारा काम चल गया। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क उसी का एक प्रोडक्ट है, लेकिन वो कैसा है, वो हमेशा आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। पावर है, पावर आपका डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। ऐसा वैसे ऐसा बोलते हैं हम लोग, लेकिन जैसे आगे आगे जाएंगे आप लोग तो बोलेंगे सिस्टम से पावर जनरेट हुआ तो पॉजिटिव है, सिस्टम को पावर दिया, अगर एनर्जी दिया तो वो नेगेटिव है। तो वो सब चीजें अलग होती है, वो डायरेक्शन, वो कन्वेंशन होता है, वो साइन कन्वेंशन है, दैट इज साइन कन्वेंशन, नॉट द कंसेप्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं। नेक्स्ट छोटा सा एक हमारा मोमेंट है, किस तरह से बिहेव करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। स्पेशली ये आपका यूज होगा जब आप लोग क्या पढ़ेंगे, फोर्सेस। ठीक है। तो बहुत सारे फंडामेंटल आएंगे। आप किसी वेक्टर को किस तरह से शिफ्ट कर सकते हो, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे लेके जा सकते हो, ये सारे के सारे कंसेप्ट इसके अंदर क्या हो जाएंगे, आपके डिराइव हो जाएंगे। कैसे करना है, कहना क्या चाहता है, पहले वो समझो। आपने बोला सर कोई वेक्टर है हमारे पास में, मैंने बोला चलो वेक्टर बताओ कौन सा वेक्टर है। तो आपने कहा सर यहाँ मेरे पास में एक वेक्टर है, ये रहा, ये इसका टेल है, ये इसका हेड है, और वेक्टर का जो नोमेनक्लेचर है वो कितना है, ए वेक्टर। ये क्या है, ए वेक्टर। ये मैंने बताया आपको, है ना, बहुत सारे तरह के वेक्टर होते हैं, उसमें से ये कोई वेक्टर हो सकता है, सिंगल वेक्टर है। ठीक है, ये क्या है, सिंगल वेक्टर है, किसी एंगल पे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये आपको सब चीजें देखनी है। अब अगर आप चाहें तो इस वेक्टर को यहां से ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, और इस तरह से आप इसको पैरेलली किसी भी लोकेशन पे ले जा सकते हो। बस इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। ध्यान क्या देना है, ना तो इसका डायरेक्शन चेंज हो, ना ही मैग्नीट्यूड चेंज हो। आप चाहें इसको यहां से किसी भी पॉइंट के ऊपर क्या कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। मतलब अगर आप चाहें तो ये इनिशियल इसका क्या था, पोजीशन था। ठीक है। यहां से अगर आप चाहें तो इसको आप यहां पर बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहें इसको यहां पर ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपका मन अगर कर जाए तो आप इनको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस चेंज, इनका ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, ना ही डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। इनका मैग्नीट्यूड भी उतना ही होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। इन वेक्टर्स को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे आप क्या कर सकते हो, इस तरह से शिफ्ट कर सकते हो। और ये कंसेप्ट किसका है, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। इवन दो आप देखोगे तो इसी वेक्टर को, ये जो वेक्टर आपका यहां पर बना हुआ था ना, ये जो वेक्टर आपका इस तरह से बनाया गया है, इसी वेक्टर को अगर आप चाहें, इसी वेक्टर को अगर आप चाहें तो आप नीचे भी शिफ्ट कर सकते हो। कैसे शिफ्ट करें सर, यहां पर आपने इसको शिफ्ट कर दिया, ये भी कितना था, ए वेक्टर था, अभी भी ये कितना है, ए वेक्टर है। बस इसका ना तो डायरेक्शन चेंज हुआ, ना मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, बस उसको हमने डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया, डिस्प्लेस। ये भी पैरेलल शिफ्ट ही है, ये भी पैरेलल शिफ्ट है। बस आपको ध्यान देना है किस बारे में, डायरेक्शन, डायरेक्शन and the magnitude, and the magnitude should remain same, remain same। ये चेंज नहीं होना चाहिए, ये तो ऐसा कैसा रहना चाहिए, एक कंडीशन। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, दूसरी बात क्या कर रहे हो, जिस भी बॉडी के ऊपर ये वेक्टर आपने डेवलप किया है वो बॉडी भी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, बॉडी शुड, body should remain
बॉडी शुड रिमेन सेम, बॉडी का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए, वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या कहना चाहता है वो समझिए आप थोड़ा सा, कैसे करेंगे। आपने कहा सर ये मेरे पास में कोई बॉडी 1 है, कोई बॉडी 1 है, यहाँ पर आपने कहा सर ये हमारा क्या है, कोई बॉडी 2 है, क्या है, बॉडी 1 है, कोई बॉडी हमारे पास 2 है, ठीक है। तो ऐसा करने पे क्या करोगे, आपने कहा सर यहाँ पर कुछ वेक्टर लगा हुआ है, देखो हमने कोई डायरेक्शन बना दी, ये रहा, ठीक है, ये हमारा कोई F1 वेक्टर है, क्या है, F1 वेक्टर हमारे पास में, ठीक है। तो F1 वेक्टर अगर यहाँ पर रहेगा तो आप इस वेक्टर को इसी बॉडी पे कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, मतलब यहां से उठाओगे आप इसको ऐसे बना दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम होना चाहिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस वेक्टर को उठाया और यहां शिफ्ट कर दिया, इसको उठाया यहां शिफ्ट कर दिया, ये पॉसिबल नहीं है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल एट ऑल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ध्यान देना इस बात को, कभी भी ध्यान देना इस बात को कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये नॉट पॉसिबल। एक बॉडी पे वेक्टर को आप यहां से वहां पर, वहां से यहां तक शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन कभी भी आप एक बॉडी को चेंज नहीं कर सकते, कभी भी बॉडी को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। अगर आपके पास में यहाँ पर, जैसे मैंने बोला यहाँ पर कोई वेक्टर है, यहाँ पर ऐसा है, इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो आप यहाँ पर, जैसे ये कोई F2 वेक्टर है, यहाँ पर भी ये कोई F2 वेक्टर यहाँ, ठीक है। लेकिन इस वेक्टर को उठा के यहाँ मत लगा देना, इस बॉडी पे नहीं हो सकता है, इस बॉडी का वेक्टर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होगा, इसका रिमेनिंग यहीं पर रहेगा, आप यहाँ से वहां पीछे आगे कहीं भी ले जा सकते हो किसी वेक्टर को, पर बॉडी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, ये हमारी कंडीशन, ये हमारी क्या है, कंडीशन, ठीक है। ये सब चीजें हमारी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास में। एक वेक्टर को आप चाहें बिना डायरेक्शन चेंज किए, जैसे ये हमारा कोई वेक्टर है, ठीक है, ये हेड है, ये इसका टेल है, ये यहाँ पर इस तरह से रखा हुआ था, पैरेलली इसको मैं कहीं भी लेके जा सकता हूँ, पैरेलली इसको कहीं भी ले जा सकता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर एग्जांपल देना चाहें आपको कुछ छोटा सा, तो मैंने बोला कि यहाँ पर कोई वेक्टर इस तरह से बिहेव कर रहा था, ठीक है, यहाँ पर कोई वेक्टर था ऐसे वर्क कर रहा था, बोलिए ये कोई वेक्टर है F3 वेक्टर, ठीक है, सब वेक्टर हैं ये, ठीक है, ये सब क्या है, वेक्टर है। F3 वेक्टर यहाँ पर था, आपने कहा सर ये अच्छा नहीं लग रहा, सुंदर नहीं लग रहा, इसको मैं ट्रांसपोर्ट करना चाहता हूँ, करो ट्रांसपोर्ट, किसने मना किया आपको, कोई तो मना नहीं करने वाला आपको कि ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। कैसे करेंगे, लेकिन पैरेलल रहना चाहिए और बॉडी सेम रहनी चाहिए, मतलब आप यहां से यहां तक लेके आ सकते हो, आपने कहा सर यहां बना दिया इसको मैंने, अब नया लोकेशन क्या हो गया इसका, ऐसा हो गया, बिल्कुल आप कर सकते हैं ऐसा, एक पैरेलल, एक वेक्टर को पैरेलली बॉडी पे आप कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। यहां आपका मन नहीं है, कोई बात नहीं, आप चाहे इसको शिफ्ट कर सकते हो, जैसे इनको शिफ्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, इनको अगर शिफ्ट करना चाहोगे तो इस तरह से ये शिफ्ट होके चले जाएंगे, इतना शिफ्ट कर दिया आपने, इसको आगे बढ़ा दिया, ना तो डायरेक्शन चेंज हुआ, ना मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, ना बॉडी चेंज हुआ, मतलब ये शिफ्टिंग पॉसिबल है। ये तीन चीजें याद रखो, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और बॉडी, तीनों सेम होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर सब बातें, इस तरह से इसकी बातें हम बातें करते हैं, क्लियर। चलो, पैरेलल शिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, इसकी हेल्प से हम बहुत सारे कंसेप्ट को क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, ये बहुत अच्छा फिनोमिना है, आपको ध्यान रखना, हमेशा याद रखना, इसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, और इनका बॉडी जिसपे ये एक्ट हो रहे हैं वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब आप इसको कहीं भी घुमा के लेके जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। चलो, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है एंगल बिटवीन, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है हमारे पास में, एंगल, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, बिटवीन टू वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके कंसेप्ट बिल्ड होंगे, इससे क्या होगा, आपके कंसेप्ट बिल्ड होंगे, वेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा, क्लियर है। चलो, बहुत अच्छे, चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं और फिर पता लगाते हैं कि किस तरह से ये सब काम करता है, ठीक है। कोई नॉर्मल बॉडी होता है, एंगल आप पता लगाते हो, कोई आसानी से सब काम हो जाता है। देखो मेरे पास कोई एक वेक्टर है यहाँ पर ए, ठीक है, कोई दूसरा वेक्टर मैंने लेके चला, यहाँ पर आपका कोई वेक्टर है, ठीक है,
इनसे मैंने एक सिस्टम बनाया, एक वेक्टर अलग था, दूसरा वेक्टर अलग था, सिस्टम बना रहा हूँ। सिस्टम कैसे बनाया, ये ए वेक्टर यहाँ लिया और बी वेक्टर को इसके साथ क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। तो ये बोल दिया बी वेक्टर है कुछ मेरे पास में, ये क्या है मेरे पास में, ए वेक्टर है। अब इनसे हमसे पूछ लिया बताओ इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। तो आपने उठा देखा सर ये रहा एंगल, तो ये एंगल क्या है, थीटा। ये क्या है, एंगल थीटा। आपसे पूछा जाएगा क्या ये एंगल वेक्टर के बीच का एंगल है, तो आपसे ऑप्शन होगा या तो यस होगा या तो नो होगा, मे नॉट भी, कुछ ना कुछ ऐसा बोलेगा आपको। लेकिन आपको समझना है कि एंगल देखते कैसे हैं, एंगल मेजरमेंट होता कैसा है। ये जो थीटा यहां पर लिखा है दैट इज नॉट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये एंगल ए और बी के बीच का नहीं है। तो आपने कहा सर दिख तो रहा है ए और बीच के बीच में बन रहा है ये एंगल, तो ऐसे नहीं देखते, इसको तरीका है, इसका एंगल को मेजर करने का तरीका है। एंगल कैसे देखा जाता है वेक्टर्स के अंदर, एक पर्टिकुलर फिनोमिना है, उसी को फॉलो करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, सबसे पहला आपको करना क्या है, ज्वाइन टेल टू टेल। क्या करना है, ज्वाइन टेल टू टेल और हेड टू हेड ऑफ वेक्टर्स। जो भी वेक्टर आपको दिए हैं या तो उन दोनों के हेड मिला दो या तो उन दोनों की टेल मिला दो, तभी जाके उसके बीच का एंगल आपको देखने को मिलेगा, तभी जाके उनके बीच का एंगल आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है सब बातें, क्लियर है सब बातें। इस तरह से ये सब काम करना है। आपने कहा सर कैसे करें, ये हेड है, ये हेड है, ये टेल है, ये टेल है, ये तो समझते हो ना, हेड टेल तो अब जानते हो यार आप लोग। आपने बोला सर ये क्या है, हेड है, ये क्या है मेरे पास में, टेल है। इसी तरह से सर ये वाला बी वेक्टर का टेल है, ये वाला बी वेक्टर का हेड है। अब हमें करना क्या है, या तो टेल से टेल को ज्वाइन करो या तो हेड से हेड को ज्वाइन करो, दोनों में से कुछ भी कर दो, दोनों करके देख लेते हैं। ठीक है, पहला काम क्या कर रहे हैं हम लोग टेल टू टेल, ठीक है, पूंछ से पूंछ को क्या कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं। नेक्स्ट में क्या करेंगे, हेड से हेड को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ज्यादा आसान होता है टेल टू टेल वाले को याद रखो, पूंछ से पूंछ मिला, ठीक है। गाना याद रखो, ताल से ताल मिला वाला गाना याद है कुछ, ठीक है। ऐश्वर्या राय का बड़ा सा बढ़िया गाना है, उसके अंदर जो गाना है ताल से ताल मिला, तो बेटा टेल से टेल तू भी मिला, और तब जाके इसका कंसेप्ट घोटा लगा, समझ गया। इसको देखो फटाफट, टेल से टेल, ये रहा टेल, ये रहा टेल, मिला दो। तो आपने कहा सर कैसे मिलाऊं, अरे भैया ये अरेंजमेंट बना था, इसको थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट कर लो, पैरेलल शिफ्टिंग कर लो, पैरेलल शिफ्टिंग कर लो, पैरेलल शिफ्टिंग कर लो। ठीक है, कैसे करें, यूज पैरेलल शिफ्टिंग टू डू सो। क्या सो, टेल से टेल मिलाने के लिए या हेड से हेड मिलाने के लिए आप पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स कर सकते हो। मतलब एक अरेंजमेंट आप बनाओ और उसमें से किसी तरह से भी पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हो। कैसे किया है सर आपने, मैं दिखाता हूं आपको। बेटा जी ये हमारे पास में क्या था, बी वेक्टर था, इनके साथ में यहाँ पर कौन बैठा हुआ था, ये हमारा ए वेक्टर था। हमने क्या किया है, ए वेक्टर को शिफ्ट कर दिया। हमने क्या कर दिया, ए वेक्टर को शिफ्ट कर दिया। कैसे किया, अरे पैरेलल शिफ्ट तो कर सकता हूं ना, ये रहा, अभी वेक्टर में तो कोई चेंज नहीं हुआ, अभी भी ये कैसा है, ए वेक्टर है, पहले भी ये ए वेक्टर था, और अब इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, फाई। ये जो फाई हमने बनाया है, दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये जो चीज हमारे पास बना है ये क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल अब ये बन गया है। आपने कहा सर क्या ये सेम रहेगा जब ऐसा करेंगे, चेक कर लो भैया, मुझे क्या पता, ये तो तुम चेक करो, हेड से हेड मिलाना है। आपने कहा सर हेड से हेड कैसे मिलाऊं, अरे पैरेलल शिफ्ट अब बी का कर दो नीचे की तरफ, बी को शिफ्ट करके नीचे लेके आ जाओ। भाई यही तो था, अभी फाइव ही निकाल के दिखाएंगे आपको, खुश हो जाओगे एकदम, हाँ एकदम सही है सर ना। एक बार इसको देखो कैसे करना है, हेड से हेड कैसे मिलाएं। तो आपने कहा सर देखो, यहां पर हमारे पास ये वेक्टर था, ये वेक्टर क्या था, बी वेक्टर था,
ये वाला वेक्टर क्या था, ये वेक्टर हमारे पास में कैसा था, ये हमारा वेक्टर ए था। हेड से हेड मिलाना है सर, हेड से हेड कैसे मिलाएं, यूज पैरेलल शिफ्टिंग। क्या कर रहे हो आप लोग, यूज पैरेलल शिफ्टिंग टू डू सो। ऐसा करने के लिए पैरेलल शिफ्ट को यूज करो। कैसे करें सर, बहुत आसान है। कैसा आसान है बेटा जी, बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दो। ये रहा ए वेक्टर, वहीं की वहीं रखा हुआ है, बी वेक्टर को शिफ्ट कर दिया, नीचे आ गया। अब ये यहां से उठ गया कि नीचे, इसको उठाया नीचे लेके चले गए, ये कौन बन गया आपका वेक्टर। अब इनके बीच में ये जो एंगल है ये क्या है आपका फाई। आपने कहा सर ये भी फाई ये भी फाई, दो दो फाई कैसे हो गया, अरे दोनों सेम है, दोनों सेम है इसलिए फाई लिखा है। देखो पता लगाओ, कैसे पता लगाए सर, बहुत आसान है बेटा। यहां पर इसको क्या बोला था, थीटा, क्या बोला था इसको आपने, थीटा। आप ध्यान दें, थीटा प्लस फाई का वैल्यू टोटल कितना होगा, 180। कितना होगा, 180। बहुत बढ़िया। तो आपने कहा सर फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, फाई का वैल्यू हो गया सर 180 माइनस थीटा। मतलब यहां भी यही आ जाना चाहिए। कुल देखते हैं कैसे आएगा। अरे डॉटेड लाइन तो बना सकता हूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये थीटा है, अरे ये थीटा है। अगर ये थीटा है दोस्त, तो आपने जो पैरेलल शिफ्टिंग किया है वो यहीं से किया है। पहले ये यहां था, इसको उठा के नीचे लेके गए हो, इसको उठा के तुम कहां ले गए हो, यहां ले गए हो। तो बेटा ये एंगल तो पहले कितना था, थीटा, और ये एंगल ये फाई है, तो ये भी कितना होगा, फाई ही होगा। या फिर इस वाली लाइन पे लगा लो, ये कोई लाइन बोल दिया मैंने, ये है एक्स, ये है एक्स डैश। तो आपने कहा सर यहां भी अगर देखा जाए तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू कितना होगा, 180। मतलब फाई का वैल्यू कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। देख लो बेटा, हेड से हेड लगाया तब भी एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा, और टेल से टेल जब मैंने मिला दिया तब भी एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा। थीटा चेंज नहीं हुआ है, पहले यही थीटा था, अभी भी यही थीटा है, अभी भी यही थीटा है, सब कुछ सेम है। और एंगल जो हमारा बना है दोनों के बीच में वो भी क्या है, सेम ही बन पाया है, वो भी अभी क्या है, सेम का सेम बन। मतलब पैरेलल शिफ्टिंग करने से हम लोग ये काम कर सकते हैं। एंगल देखना है, टेल से टेल लगाओ और सिस्टम में इस तरह से उनको बना डालो। क्लियर है सब बातें, क्लियर है सब बातें। चलो अब चलो कुछ छोटे एग्जांपल लेते हैं ताकि हम इसको समझ पाए। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं ताकि हम एंगल को समझ पाए। मेरे को बोला गया ये कोई वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए, ठीक है। यहाँ पर कोई वेक्टर इन्होंने दे दिया और बोल दिया ये कोई वेक्टर आपका बी है, ये एंगल कितना है आपको बोल दिया गया, ये 30 डिग्री है। एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बोला गया ये कोई एंगल है मेरे पास में, सॉरी ये हमारा पास में एक वेक्टर है यहाँ पर, और इनके साथ में कोई दूसरा वेक्टर बना देते हैं। तो बोला गया ये कोई दूसरा वेक्टर है और ये कैसा है आपका बी वेक्टर है, और बोल दिया गया कि ये जो एंगल है ये कितना है मेरे पास में 60 डिग्री, ठीक है। तीसरा कोई वैल्यू दे दो। तो आपको बोला गया ये हमारे पास में एक वेक्टर है दैट इज बी वेक्टर, और बोला गया ये कोई वेक्टर है दैट इज ए वेक्टर, और ये जो एंगल है इनके बीच में ये कैसा है 90 डिग्री। हमें क्या बताना है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। क्या बताना है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ये हमें पता लगाना है, ये काम हमें करना है। कैसे करें, तो आपने कहा सर देखो यहाँ तो हेड से टेल लगा हुआ है, गलत है सिस्टम। तो सिस्टम कैसा है सर, गलत है। तो क्या किया आपने, आपने कहा सर पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ ए या पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ बी, जो करना चाहो कर दो, कुछ तो करो। लेकिन जिंदगी में आए हो तो काम कर प्यारे, वही कर, फटाफट कर, फटाफट कर। कैसे करें, आपने कहा सर बी को हटाएं कि ए को हटाएं, किसी को हटा ले यार। ये रहा आपका ए जो पहले हुआ करता था और अब ये हुआ करता है। तो आपने कहा सर ये हो गया ए, और हमारा जो बी है वो यहां है, वो इधर ही है। ये रहा सर जी बी, कितना है, ये एंगल हमें कितना दिया हुआ था बेटा 30, टोटल कितना होता है 180। तो ये कितना बचेगा आपके पास में, आपने कहा सर 180 माइनस 30 कितना हो गया 150 डिग्री।
कितना हो गया 150 डिग्री। आप अगर चाहें इसको इधर भी शिफ्ट कर सकते हो, तभी भी एंगल जो आएगा वो इधर आ जाएगा, बनेगा इतना ही। 30 डिग्री दिया हुआ था, 30 डिग्री यहां पर बनाया, 30 डिग्री तो था मेरे पास ना। अब एंगल इनके बीच में कैसे सर, टेल से टेल लगा दिया। आप चाहो हेड से हेड लगाओ तो बी को ट्रांसपोर्ट कर लेना। अभी ए को आपने पैरेलल शिफ्ट किया, बी को पैरेलल शिफ्ट कर दोगे तो हेड से हेड लग जाएगा। कैसे लगेगा वो भी लगा देते हैं। चलो ये रहा आपका ए जो हुआ करता था, अभी भी है, अभी भी है। बी पहले यहां हुआ करता था, ये था बी था, मतलब अभी चला गया यहां से, कहां चला गया, शिफ्ट कर गया सर, पीछे शिफ्ट कर गया। लो ये हो गया आपका वेक्टर, ये हो गया आपका वेक्टर बी। अब कितना था, आपने कहा सर देखो ये एंगल तो हमारे पास गिवन था 30, तो ये एंगल कितना हो जाएगा वापस से 180 माइनस 30 विच इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। देख लो भैया कोई चेंज हुआ क्या, नहीं, मतलब काम सही चल रहा है। या तो हेड से हेड को लगा दो या तो टेल से टेल को लगा दो, दोनों में से कोई एक काम कर दो, और अगर ऐसा आप कर दोगे तो फटाफट से आपके एंगल आ जाएंगे। वेक्टर पहली बार पढ़ रहे हो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा, इंजीनियरिंग में जाओगे तो भी काम आएगा, डॉक्टर में जाओगे तो नहीं काम आएगा, क्योंकि वहां पर काम आते हैं कैंची और तलवार, वहां वेक्टर का कोई काम नहीं है। ठीक है, यहाँ जाओ, ए और बी के बीच का एंगल 60 दिया हुआ है, टेल से टेल नहीं लगा हुआ सर, 60 नहीं हो सकता, ये गलत दिया है इन्होंने, तो सही करो, तुम्हारा काम सही तो करना है। आपने कहा सर टेल से टेल लगाता हूं, तो ए को शिफ्ट किया, यहां पर मैं बता रहा हूं, यहां पर हमने क्या किया है, ए शिफ्ट किया है हमने, ए शिफ्ट पैरेलली, ठीक है। यहां पर क्या किया है, बी को हमने शिफ्ट किया है, यहाँ पर ए वेक्टर को शिफ्ट किया है, यहाँ बी वेक्टर को शिफ्ट किया है, ठीक है। दोनों कर लो, हेड से हेड, टेल्स, कुछ भी करो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ए को शिफ्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट ए वेक्टर, बॉडी चेंज नहीं हो रही है, देख लो उसी बॉडी पे लगे हुए हैं सबके सब, बॉडी चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, यही शिफ्टिंग होता है। देख लो, चेक कर लो एक बार, यही होता है ना शिफ्टिंग। अब आ जाओ बेटा फटाफट इस पॉइंट के ऊपर आ जाओ फटाफट। ए शिफ्ट करना है सर, ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये बना दिया बेटा जी आपने, आपका बी वेक्टर जो था वो वहीं के वहीं है। ए को शिफ्ट कर दिया, तो ए पहले ये था, और अब इसको मैंने इस पॉइंट से इधर ड्रॉ कर दिया, ये रहा ए वेक्टर। अब इनके बीच का ये जो एंगल है ये होगा थीटा, ये पता लगाना है मुझे। तो आपने कहा सर ये 60 था, तो थीटा कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो गया 120 डिग्री। आपको मैं वापस से इसको हेड टू हेड भी लगा के दिखा देता हूं। हेड टू हेड कैसे लगाएं, बी को शिफ्ट कर दो, कर दो, बी का शिफ्टिंग कर दो, जो कर दो एक बार कर तो दो। तो आपने कहा सर अगर ऐसा मैं करता हूं तो पहले मेरा बी ऐसा हुआ करता था, ये रहा, यही है, यही है। अब क्या किया आपने, ए तो सर जी वहीं रहेगा जहां था, ये तो यहीं रहेगा जहां था। अब क्या करना है, आपने कहा सर बी को ट्रांसपोर्ट कर दिया मैंने, कहां कर दिया भैया आपने ट्रांसपोर्ट, आपने कहा सर ये कर दिया ट्रांसपोर्ट, ये आ गया बी, ये रहा आपका पहले वाला वेक्टर है। ये एंगल कितना दिया हुआ था 60, ये कितना हो गया बेटा थीटा, थीटा का वैल्यू पता लगा लो, थीटा का वैल्यू वापस कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 60 विच इज इक्वल टू 120 डिग्री। चेक कर लो दोनों इक्वल है कि नहीं है, मतलब सही काम चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है मामला। टेल से टेल लगाओ, हेड से हेड लगाओ और खुश हो जाओ, ऐसे ही चल रहा है। अगर कुछ तो करो, कुछ तो करना पड़ेगा ना। चलो इसमें आ जाओ, ए और बी है, एंगल हेड से हेड नहीं लगा हुआ, टेल से टेल नहीं लगा, मतलब ये एंगल नहीं हो सकता, कुछ नया होगा, और नया अगर वो होगा तो कैसे होगा, मैंने कहा चलो कर दो शिफ्ट, ए वेक्टर को क्या कर दो आप शिफ्ट कर दो। ए वेक्टर को शिफ्ट करोगे कैसे जाएगा, तो आपने कहा सर ए वेक्टर को शिफ्ट कर दिया इधर, या बी वेक्टर को इधर शिफ्ट कर दो, या तो बी को इधर शिफ्ट कर दो या तो ए को इधर शिफ्ट कर दो, एक ही चीज है। तो आपने कह दिया सर ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया ए वेक्टर, टेल से टेल लग गया, एंगल एंगल पहले भी कितना था, अभी भी कितना बचेगा 90 बचेगा। तो बेटा जी वापस से थीटा का वैल्यू हमारा कितना आ गया 90, आ गया 90 डिग्री। खुश, बहुत खुश हो गए। तो अब देखो यहाँ ए को शिफ्ट करो, बी को शिफ्ट कर दोगे तो भी वही रहेगा, कोई चेंज थोड़ी हो जाए, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं।
चलो अब एक लेते हैं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जिसमें थोड़े से ज्यादा हमारे पास में एंगल आ जाएंगे, थोड़े से ज्यादा एंगल आ जाएंगे। कैसे लेके चलें वो देखें। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक वेक्टर, ये रहा ए, ये हमारे पास कोई वेक्टर है दैट वाज बी, एक एंगल पे वेक्टर दिया हुआ है दैट इज सी, और सी का हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल दिया है दैट वन इज थीटा 30 दिया हुआ है, दिया है हॉरिजॉन्टल से दिया है। दूसरा कोई एंगल हमारे, कोई दूसरा हमारे पास में है, उन्होंने बोला ये हमारे पास में कोई एक और है वेक्टर है, और इनका इस तरफ से जो एंगल है वो कितना है, उन्होंने बोल दिया ये 60 डिग्री है। ठीक है, ये क्या है, आपका डी वेक्टर है। क्या है, डी वेक्टर है। गुड, ये सब चीजें हैं हमारे पास में। तो आपने कहा सर अब क्या करें, अब इनका अरेंजमेंट बनाओ, सबका, सबकी टेल से टेल मिलाओ या तो हेड से हेड मिलाओ, सबको एक पॉइंट पे लेके आओ, सबको उठा के एक बॉडी पे लेके आओ। अलग अलग तो कोई काम नहीं करेगा ना, ये सबको एक बॉडी पे उठा के लेके आ जाओ। कैसे लाए सर, सी को क्या करना है, पैरेलल शिफ्ट करना है। अब देखो यार, यहां पर ये ऐसे था, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज करना है ना डायरेक्शन चेंज करना है, शिफ्ट तो कर सकता हूं, शिफ्ट किया 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 किया, यहां टच हो गया, मतलब ऐसे बना दूं इसको मैं, शिफ्ट किया, ये बन गया बेटा जी सी वेक्टर। डी था, आपने कहा सर डी है, इसको भी शिफ्ट नहीं करना है मुझे, मुझे इसको, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, तो आपने कहा सर ये ऐसा ही है। अरे ये थोड़ा इधर इधर शिफ्ट कर सकता हूँ, इधर शिफ्ट कर सकता हूँ, और फिर ऐसे शिफ्ट कर सकता हूँ, इधर शिफ्ट कर सकता हूँ, ऐसे शिफ्ट कर सकता हूँ, कहां बन जाएगा, यहां पर आ जाएगा। अरे यार सिंपल सी बात समझो ना, ये यहां पर है, इनको मैंने पहले ऐसे शिफ्ट किया, पॉसिबल है, और फिर ये ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे, पॉसिबल है, यहां पर आ जाएंगे। आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, आपने कहा सर आ जाएंगे, तुम्हें बोलना पड़ेगा आ जाएंगे। कर सकते हो भाई, पैरेलल शिफ्टिंग किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, पीछे भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, उधर भी हो सकती है, कहीं भी कर दूं मैं, पूरे प्लेन में कहीं भी पैरेलल शिफ्टिंग कर सकता हूं, पूरे प्लेन में कहीं भी कर सकता हूं। समझ रहे हो चीजों को। तो आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, ये हमारा डी वेक्टर। अब एंगल पूछे जा रहे हैं हमसे, ठीक है बताएंगे, एंगल भी बताएंगे, एंगल भी बताएंगे। कैसे बताएं, बहुत सारे एंगल हैं सर, कोई बात नहीं। आपको क्या क्या बताना है, मैंने कहा भाई बताओ ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। फिर मैंने आपसे पूछा ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। मैंने आपसे पूछा ए वेक्टर और डी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। मैंने आपसे पूछा बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। मैंने आपसे पूछा बी वेक्टर और डी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। ये इंपॉर्टेंट है, पता लगेगा कैसे इंपॉर्टेंट, बहुत मजा आएगा भाई, बहुत मजा आएगा। आपसे पूछा जा रहा है, सारे हो गए, और भी कॉम्बिनेशन बता सकते हो आप चाहो और कॉम्बिनेशन बता सकते हो, जो बन जाए आपसे बना देना। मुझे यहाँ एक कंसेप्ट बताना है और वो मैं बता के मानूंगा, ठीक है। आपने कहा सर ए और बी, ये रहा ए ये रहा बी, 90 डिग्री। खुश खुश, बहुत खुश, राजी हो गए सर, मजा आ गया। आगे आ जाओ भैया, ए और सी। आपने कहा सर ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री बनाता था, और ए जो है वो हॉरिजॉन्टल पे है, तो अभी भी ये कैसा रहेगा, 30 डिग्री। तो आपने कहा सर ये भी 30 डिग्री। फिर क्या पूछा जा रहा है, ए और डी के बीच में, ए और डी, ए और डी, ये 30 है, ये क्या है 30 है, तो बेटा जी ये कितना बचा, ये 90 डिग्री बनेगा। अरे 90 डिग्री है, तो आपने कहा सर ये कितना है, 60 बचेगा। और उधर से ये कितना है, ये 60 है, तो ये कितना बचेगा आपके पास में, 30। अब ये मत बोलना सर ये तो 60 लग रहा है वो 30 लग रहा है, अरे लगने से क्या है, बोला कितना है 60, तो 60 है वो, इधर 30 है। आपको किसका चाहिए, ए और डी, ए और डी के बीच का एंगल चाहिए। क्या चाहिए आपको, ए और डी के बीच का एंगल चाहिए। तो कितना बड़ा एंगल होगा, आपने कहा सर यहां से लेकर यहां तक का एंगल होगा इतना बड़ा एंगल। कितना हुआ, 30 प्लस 60 90 प्लस 30 120 डिग्री। ओ वाह वाह वाह, 60 60 से 120, वाह मजा आ गया। समझ रहे हो। चलो अब आ गया सर एडी हो गया, बी सी, बी और सी के बीच का ये एंगल है, बी और सी के बीच में चलना है आपको, बी और सी के बीच में चलना है। तो आपने कहा सर 90 यहां से चला, 30 यहां से चला, 9 और 3 120 हो गया, 120 डिग्री हो गया। सर कैसे पता लगा, आपने कहा सर यहां से चलना शुरू किया और यहां तक मूव करके आ गया मैं, 90 इधर आया सर, 30 इतना आया, बी और सी के बीच में 120 आ गया सर। अब आ गया बी और डी, बी और डी, बी और डी
बी और डी। अब हो गया खूबसूरत काम, मजा आ जाएगा छोटू। बहुत खूबसूरत कंसेप्ट आने वाला है। ये एंगल मेजरमेंट का एकदम रामबाण चीज है बेटा, समझ गए तो बहुत काम आएगा। अब आएगी चीजें सामने। कैसे? आपने कहा सर देखो इधर एंगल कितना है 90 और यहाँ पर 60, तो एक एंगल तो यहां से यहां तक का हो सकता है। या तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 60 विच इज इक्वल्स टू 150। बहुत बढ़िया। आपने कहा सर ये क्यों, ये भी तो हो सकता है सर, बी और डी के बीच में ये एंगल भी तो हो सकता है बड़ा सा। कौन सा वाला? ये बड़ा सा वाला। कितना है? 90 प्लस 30 120 प्लस 60 180 प्लस 30 कितना हुआ? अरे 180 प्लस 30 210 कितना हो गया? आपने कहा सर 90 प्लस 30 प्लस 60 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 210 डिग्री। अब दो आंसर है आपके सामने, दो आंसर है आपके सामने। आंसर है 150 और 210। बात आती है कौन सा सही है। आप ध्यान दें, प्रॉपर्टी काम आएगा। क्या प्रॉपर्टी काम आएगा? टू vectors are coplanar. Two vectors are coplanar and the angle of a plane can never be greater than 180 डिग्री। 180 ज्यादा हो ही नहीं सकता, 180 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो जो भी आपको फाई का वैल्यू लेना है वो हमेशा क्या लेना है? मिनिमम ऑलवेज बिटवीन टू वैल्यूज। अगर दो वैल्यूज कभी आ जाती हैं तो मिनिमम वाले को ले लोगे और काम हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिस वन इज योर करेक्ट आंसर। ये एकदम क्या हो जाएगा? रॉन्ग। जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, दिस इज रॉन्ग बेटा, दिस इज राइट बेटा। तो बेटा रॉन्ग क्यों है वो उसका जवाब चाहिए। बचपन में तो पूछा नहीं आपने वाई रॉन्ग, वाई रॉन्ग बताओ। अभी पूछो वाई रॉन्ग, तो रॉन्ग इसलिए क्योंकि एक प्लेन, ये जो सामने आपको दिख रहा है बेटा एक लाइन है, दिस वन इज प्लेन। तो ये 180 डिग्री का एंगल ये रोटेट कर सकता है ना। ये एंगल ये यहां से आया और इधर ऐसे आ गया, यहां था पहले और इसको रोटेट कर दिया ऐसे। तो कितना ट्रेवल किया इसने? 180। इससे ज्यादा कैसे जाए? अभी नीचे चला जाएगा, अंदर चला जाए, पेज में घुस जाए जाके? नहीं। आपने कहा सर 4 क्वाड्रेंट बनाते हैं तो 360 होता है। अरे भैया दो प्लेन होते हैं, उसमें ऊपर अलग प्लेन होता है, नीचे अलग प्लेन होता है। दो प्लेन होते हैं ना, एक लाइन के ऊपर प्लेन अलग है, नीचे प्लेन अलग है। तो 180 है, ये 180 है, तो टोटल 360 हो जाता है। समझ रहे हो क्या हो जाता है? 360 हो जाता है। तो इस तरह से कंसेप्ट को यूज करो। हमेशा याद रखो मिनिमम एंगल की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों रिक्वायरमेंट होती है? क्योंकि प्लेन जो होता है वो प्लेन हमेशा एक 180 डिग्री का एंगल से ज्यादा का एंगल मेंटेन नहीं कर सकता। दिस इज ए कंसेप्ट। ये क्या है? दिस वन इज कंसेप्ट। ठीक है, आपको लेना क्या है? मिनिमम। आपको हमेशा क्या लेना है? मिनिमम। ठीक है, चलो अगर ये सब चीजें हैं तो आप समझ जाओगे चीजों को, और भी बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपके सामने आएंगे, लेकिन धीरे धीरे आएंगे, ऐसा नहीं एक बार में खपचा दो हम नहीं। चलो एंगल बताओ। ये एक वेक्टर ए है, यहां पर इसको मैंने बोला दिस वन इज वेक्टर बी। अब देखो पहले से टेल मैंने ऐड कर दिया। एंगल का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री है, 90 डिग्री। अब देखो दो एंगल हो सकते हैं यहां पर भी। कैसा कैसा हो सकता है? आपने कहा सर ए और बी का टेल लगा हुआ है, तो टेल से ये एंगल भी तो मेजरमेंट हो सकता है फाई, और ये हो सकता है थीटा। तो आपने कहा सर थीटा इज 90 डिग्री एंड फाई इज 270 डिग्री। हमें क्या लेना है? लेस देन 180 वाला लेना है। वी ऑलवेज चूज
we always choose lower angle than 180 डिग्री। तो बेटा जी ये तो हो गए अपने बेकार और ये हो गए अपने क्लियर है। तो ध्यान दो ये सब चीजें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोअर एंगल हमेशा चूज करना क्योंकि प्लेन के एंगल को हमें देखना होता है, ज्यादा हमें आगे जाना नहीं होता, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए अब एक्चुअल कंसेप्ट आएगा, वेक्टर होता क्या। अब आप समझेंगे वेक्टर होता क्या है, ठीक है। आपको समझना है वेक्टर होता क्या। चलो देखें जरा। तो आपने कहा सर अब क्या सिखाओगे, ऐसा क्या हो जाएगा जो वेक्टर का जवाब मिलेगा। अब हम मूव करते हैं वेक्टर के एक्चुअल कंसेप्ट की तरफ। वेक्टर का क्यों फॉर्मेशन हुआ, किस तरह से उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ। इन क्वांटिटीज का जो मैथमेटिक्स है वो टोटली डिफरेंट है, जिसका एल्जेब्रा के साथ में कोई रिलेशन नहीं है। यहां से कंसेप्ट डेवलप होगा वेक्टर्स का। क्या है सर कहने का मतलब, दो वेक्टर्स को ऐड करना है। तो देखो जरा, अगर ये होता एक स्केलर क्वांटिटी, ये क्या होता आपका एक स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में अगर मैं आपको बोलता a है कुछ विच इज इक्वल टू 4 मीटर, मैंने आपको b बोल दिया दिस इज इक्वल टू 3 मीटर, तो मैंने आपसे कहा भाई a और b को ऐड कर दो, तो आपने कहा सर बहुत बढ़िया है, तो 4 प्लस 3 क्या हो गया, 4 प्लस 3 हो जाएगा सर, 4 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 7 मीटर। मैंने आपको भाई कहा a और b को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपने कहा सर 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1 मीटर। लेकिन यहां पर कुछ और गड़बड़ मामला है। क्या है भैया, वेक्टर है और वेक्टर को ऐसे सीधा नहीं लगा सकते ना सर, डायरेक्शन भी तो है, दोनों का डायरेक्शन भी तो है सर। और इनका जो रिजल्ट होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब अगर मैं ये तो स्केलर हो गया, स्केलर तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन अगर बात करते हो वेक्टर के बारे में तो आपने कहा सर वेक्टर हैज डायरेक्शन, वेक्टर हैज डायरेक्शन, सो वी हैव टू काउंट, we have to take account, we have to take account of direction 2। इसका भी लेना पड़ेगा, हमें अकाउंट में काम करना पड़ेगा, इसको भी लेना पड़ेगा पैसा, ठीक है। अकाउंट है ना, अकाउंट है तो पैसा देना पड़ेगा, अकाउंट में डालो उसके पैसे, उसका भी उसको भी ध्यान रखो, ठीक है। उसका भी ध्यान रखो, डायरेक्शन का भी ध्यान रखो, मैग्नीट्यूड का भी, एज वेल एज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें इनका भी ध्यान देना पड़ेगा। तो आपने कहा सर कैसे देंगे, मैंने बोला ए वेक्टर है और ए वेक्टर का वैल्यू कितना है 4 मीटर, किधर ईस्ट, डायरेक्शन बताना पड़ेगा ना, 4 वेक्टर किधर ईस्ट। सिमिलर मैंने आपसे बोला एक वेक्टर बी है, क्या है एक वेक्टर बी है, और बी वेक्टर किस तरफ है, आपने कहा सर कहीं ना कहीं तो होगा, तो मैंने बोल दिया चलो ये नॉर्थ में है, जरा ये नॉर्थ में है, तो आपने बोला सर 3 मीटर नॉर्थ। अरे साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट सब समझते हो कि नहीं समझते हो भाई, नहीं समझते हो, नहीं समझते हो बेटा इधर समझो, पहले नॉर्थ ईस्ट वेस्ट समझो, ये काम आएगा, बहुत काम आएगा, ठीक है, काइनेमेटिक्स में भी काम आएगा, ठीक है। ये ऊपर की तरफ क्या बनाते हैं नॉर्थ, नॉर्थ का अपोजिट कौन होता है साउथ, और इनके पड़ोस में कौन होता है ईस्ट, और इनके अपोजिट कौन होता है वेस्ट, ये तो पता है ना। ये नॉर्थ है, नॉर्थ के ऐसे खड़े हो जाओगे ना, तो नॉर्थ के लेफ्ट हैंड में कौन है, मतलब तुम्हारे राइट हैंड में कौन है ईस्ट, तुम्हारे लेफ्ट हैंड में कौन है वेस्ट, ऐसे बोलोगे ना। तो नॉर्थ के तो ये किस में है राइट, जो यार जैसे भी देखना है तो लेफ्ट राइट कर लो यार, सिंपल है। तुम्हारे राइट में ईस्ट होता है, तुम्हारे लेफ्ट में वेस्ट होता है, ठीक है। कब, जब नॉर्थ में डायरेक्शन मूव कर लोगे, ऐसे नहीं साउथ में खड़े हो गए सर मूव करके और यहाँ भी तो सर यही होगा, नहीं ऐसा मत कर देना, गंदी बात नहीं करना है, समझ रहे हो ना। चलो तो हमसे बोला जा रहा है कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, ए वेक्टर है 4 मीटर का है ईस्ट में, बी वेक्टर है 3 मीटर है नॉर्थ में, तो आपने कहा सर चलो बना देते हैं इसको, तो अपन तुरंत भी कर देते हैं। तो आपने कहा सर ये तो रहा ए वेक्टर ईस्ट में, कितना है सर जी 4 मीटर का है भैया ईस्ट में, ईस्ट में। दूसरा
सर ये बी वेक्टर है नॉर्थ में, कहां बनाऊं सर? अरे कहीं भी बना दो यार, कहीं भी बना दो, यहां बना दिया तुमने, परेशान मत हो जाओ। कहाँ बनाए? अरे कहीं बना दो, टेल से टेल लगा दो, टेल से हेड लगा दो, हेड से हेड लगा दो, मर्जी जो कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। लगाओ तो पहले, तब तो आगे बढ़ेंगे, तब तो आगे बढ़ेंगे। तो आपने कहा सर ये ए था, ये तो 3 मीटर का था, ये ए था सर, इसका वैल्यू 4 मीटर का था, इनको ऐड कर दो सर जी। करो भाई ऐड, तुम ही करो, हम कहाँ करें? ऐड वैड कहाँ होगा हमसे यार। ऐड करना है तो आपने कहा सर 90 डिग्री है इनके बीच में, तो इनके बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री, और इनका जो रिजल्टेंट है वो कुछ ऐसा है, इनका जो रिजल्टेंट है वो कैसा है? कुछ ऐसा, पता नहीं अभी डायरेक्शन किधर है, पर कुछ ऐसा है। तो बेटा रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे निकलता है ऐसी सिचुएशन के अंदर? ये तो ऐसे बन गया ना, ट्राइंगल बन गया 90 डिग्री वाला, तो आपने कहा सर पाइथागोरस लगा डालो, तो ट्राइंगल बन गया, पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस लगाओगे क्या बनेगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल टू 5 मीटर। बेटा जी देखो जरा, स्केलर में ऐड किया था तो कितना आया था? 7 मीटर, और वेक्टर में ऐड किया तो कितना आया है? 5 मीटर। समझ पा रहे हो तुम? कितना आ जाएगा? 5 मीटर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ वेक्टर्स। आपने कहा सर ऐसा कैसे? अभी और देखो, अभी और देखो बेटा, देखो और लेके चलो, बहुत सारे वेक्टर लेते हैं तभी तो समझ पाओगे, तभी तो समझ पाओगे यार। आपको बोला गया मैंने ए वेक्टर है ईस्ट के अंदर, बी वेक्टर किधर है? वेस्ट के अंदर। ये कहां पर है? ईस्ट के अंदर। ये किधर है? वेस्ट के अंदर। सर जी दोनों को ऐड कर दो भाई, लो ये सर जी 4 मीटर का था, कर दिया। आपने कहा सर इनको ऐड कर दो, आपने कहा सर ऐड कर दिया, लो 3 मीटर। टोटल कितना हो गया यहां से यहां तक का डिस्टेंस? यही तो रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट कितना हो गया? 7 मीटर। आपने कहा सर 7 मीटर तो आ गया, स्केलर में भी 7 मीटर होता था। अरे रे 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 बेटा रुको, थोड़ा सा रुको। इसका मतलब है ये डिपेंड किस पे करता है? एंगल पे। अभी एंगल कितना है? कितना है? 180। तब कितना था? 90। जीरो करके देख लो जरा, जीरो भी करके देख लो। आपने कहा कैसी? मैंने कहा तीसरा क्वेश्चन ले ले बेटा। ए वेक्टर है 4 मीटर ईस्ट में, और बी वेक्टर भी कहां पर है? 3 मीटर ईस्ट में। करो ऐड। आपने कहा सर कर दें क्या? 4 मीटर यहीं से चलोगे, 3 मीटर कितना बना? सर ये तो माइनस हो गया, 4 प्लस 3 का सम 1 आ गया। रिजल्टेंट तो यही बचा ना बेटा? अरे ये बचा तुम्हारा रिजल्टेंट, तो बचा तो यही है, बचा हुआ तो होता रिजल्टेंट। आपने कहा सर ये है, और रिजल्टेंट का वैल्यू कितना हो गया बेटा? 1 मीटर। अब देखो 4 प्लस 3 का सम 7, बहुत खुश। 5 आ गया और दुखी, 1 आ गया बिल्कुल दुखी। कुछ भी हो सकता है और भी बेटा जी, अभी तो यहाँ पर कांड होना शुरू हुआ है। अगर मैं बोलूं ए वेक्टर इज इक्वल टू 4 मीटर नॉर्थ ईस्ट, बोल दिया बी वेक्टर इज इक्वल टू 3 मीटर ईस्ट। अब सोचो तुम क्या होगा? ये तो रहा तुम्हारा बी वेक्टर, ये तो रहा तुम्हारा बी वेक्टर, और ये नॉर्थ ईस्ट में है, तो ये ईस्ट होता, ये नॉर्थ होता, बीच में बैठा हुआ है कहीं, तो ये हो गया लो, ये हो गया आपका ए वेक्टर। इनके बीच का एंगल कितना हो गया? थीटा। थीटा नहीं है, ये थीटा है जी, ये थीटा है, लेकिन एंगल ये नहीं है, एंगल ये नहीं है। एंगल तो सर टेल से टेल लगाना पड़ेगा, और टेल से जब टेल लगाओगे, ट्रांसपोर्ट करोगे इसको आगे की तरफ, बनेगा बी वेक्टर, और ये बनेगा आपका वैल्यू 5। दिस इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब इनका एंगल 5 है। 0 पे था तो वैल्यू मिनिमम आया, फिर ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, बढ़ती बढ़ के कहां पहुंच गया? 7 पे पहुंच गया। इसमें इंटरमीडिएट 90 पे था तो 5 था, तो ये तो 5 से भी कम आएगा।
यहां पर अगर आप देखोगे ए वेक्टर और बी वेक्टर को अगर आप ऐड कर दोगे तो ये वैल्यू 5 मीटर से भी क्या आएगा, छोटू आएगा। मीन्स वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन depends on angle between two vectors. This is concept. यहू कंसेप्ट बेटा। जब भी आप एडिशन की बात करते हो किसी वेक्टर के बारे में तो आप उसको ऐसे सीधा नहीं जोड़ पाएंगे, उनको आप ऐसे सीधा नहीं जोड़ पाएंगे, उनके एंगल का भी यहाँ पर कंसेप्ट काउंट करना पड़ेगा, उनके एंगल का कंसेप्ट यहाँ पर काउंट करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज मैं आपको बता सकता हूं, अगर उनके बीच में एंगल थीटा है, इफ, बोल दो भाई, सारे कंडीशन बताओ नीचे ना आदमी को, अगर इफ phi is equals to 90, then we can use Pythagoras, we can use थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अगर आपका थीटा का वैल्यू कैसा है, 90 डिग्री। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है कभी, तो डायरेक्टली आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देना, कोई समस्या नहीं होगी बेटा, a प्लस बी आ जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखना, ऐसा करने के लिए आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा वो समझो, अभी तक तुमने कुछ किया ही नहीं था। जब भी ऐसा काम करना है तब ध्यान देना है आपको सबसे पहला मेथड है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, क्या है, हेड टू टेल मेथड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हेड टू टेल मेथड। अभी तक तो हमने ऐसे रैंडमली कर दिया ना, कुछ भी कर दिया, वो नहीं, अब एक्चुअल मेथड की तरफ मूव कर रहे हैं। हेड टू टेल मेथड क्या है चीज वो समझिए। आपको कोई भी दो वेक्टर दे डाला, क्या होगा, कोई भी दो वेक्टर, कैलकुलेशन का प्रोसेस है उसी को फॉलो करना पड़ेगा तभी काम होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। ये ध्यान रखना, कैलकुलेशन का मेथड है वही फॉलो होगा। कैसे होगा, आपने कहा सर एक वेक्टर हमें दिया हुआ है, ए वेक्टर, कोई हमारे पास में कोई दूसरा वेक्टर दिया हुआ है, बोल दिया ये बी वेक्टर। अलग अलग थे, हमने बोला सिस्टम बनाया। सर कैसा सिस्टम है कि ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो कैसा है, 90 डिग्री। इनके बीच का जो फाई का वैल्यू हमें दिया है वो कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, कोई ए वेक्टर था, बी वेक्टर था, अरेंजमेंट किया हमने, अरेंजमेंट ऐसा बना, कोई उन्होंने अरेंजमेंट किया, ऐसा कुछ अरेंजमेंट बना। ठीक है, तो ये बोल दो ये प्लेन था, ठीक है, ये कोई प्लेन था, दोनों 90 डिग्री पे थे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। मतलब ये एक्स में जा रहा था, वाई, कुछ भी है यार, एक सिस्टम बना दिया, मतलब 90 डिग्री पे हमने ए वेक्टर बी वेक्टर को डाल दिया। कुछ भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, अलग अलग कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, वो प्रॉब्लम नहीं है, इसको हटाओ। ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। अभी क्या करें, स्टेप कैलकुलेशन में फॉलो होंगे। नंबर 1, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला स्टेप ध्यान रखोगे, ज्वाइन, क्या करना है, ज्वाइन हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। सिंपल है यार, सिंपल सी बात, समझ नहीं। कैलकुलेशन में कैसा करना है, यहां ध्यान देना है, ये तभी वैलिड है जब एंगल का वैल्यू कितना हो, 90 डिग्री बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तभी होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। पहली चीज, पहला है टेक हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, कोई भी फर्स्ट मान लो आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड क्या है, टेक टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। सेकंड वेक्टर क्या ले लोगे, टेल ले लोगे। जैसे ये सब काम कर दोगे, एक का हेड ले लिया, दूसरे का टेल ले लिया, तो ले लें क्या, ये रहा इसका टेल, ये रहा इसका हेड, या फिर ये रहा इसका हेड, ये रहा इसका टेल। ठीक है, ज्वाइन देम,
अब क्या करना है आपको, ज्वाइन देम, दोनों को जोड़ दो, जोड़ दो तो जोड़ दो। ये रहा हेड, ये रहा टेल, टेल 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 लगा हुआ है, गलत है सर, ट्रांसपोर्ट कर दो, बी को इधर उठा लाओ। तो आपने कहा सर ये तो रहा वेक्टर ए, और इसमें इसकी टेल पे क्या लगाना था, दूसरे वेक्टर का हेड लगाना था सर। ये लो, बन गया, बन गया, ज्वाइन हो गया। अब क्या करना है, रिजल्टेंट, ये तो दो ही चीजें हुई, अभी तो इसका रिजल्टेंट तो कहीं नहीं आया, इसका रिजल्टेंट तो कहीं नहीं आया, तो कैसे मिलेगा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, इन दोनों से मिलेगा आपको रिजल्टेंट, क्या मिलेगा, रिजल्टेंट विल देयर, कैसा होगा रिजल्टेंट, ज्वाइन, रिजल्टेंट के लिए क्या करना है आपको, ज्वाइन टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, ठीक है, हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। देखो हमने कैसे किया है वो देख लो एक बार, सब कुछ फॉलो होना चाहिए, वो ध्यान देना है। टेक हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये रहा फर्स्ट वेक्टर, हमने किसको माना है, बी को, इसका हेड ले लिया, इसके हेड पे क्या कर दो, सेकंड वेक्टर का टेल चिपका दो, सेकंड वेक्टर बी था, चिपका दिया। अभी ए सेकंड है, यहां पर लिख दो, साफ साफ क्लियर कर दो, ये हमारा फर्स्ट वेक्टर हमने लिया हुआ है, ये हमारा सेकंड वेक्टर लिया हुआ है, क्लियर है। फर्स्ट वेक्टर का हेड लिया, सेकंड वेक्टर का टेल लिया, चिपका दिया, खेल कर दिया इतना। अब आगे क्या करना है सर, आगे करना है बेटा रिजल्टेंट चाहिए आपको, क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये फर्स्ट वेक्टर है, ये रहा टेल, टू हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, ये रहा सेकंड वेक्टर का हेड, इनको दोनों को ज्वाइन कर दो, कर दिया ज्वाइन। ये आपका क्या है, रिजल्ट, ये क्या है आपका रिजल्ट। इनके बीच का एंगल कितना था, एंगल सर जी 90 डिग्री था, तो बेटा रिजल्टेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा। आपने कहा सर बहुत आसान है, कैसे करना पड़ेगा, आपने कहा सर ये ए वेक्टर था, यहाँ ए वेक्टर, ठीक है, वहां लिख दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए वेक्टर बी वेक्टर। आपने कहा सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दो, सिंपल है सर, जो भी वैल्यू लेके चल रहे थे, मान लिया ए का वैल्यू समथिंग यहाँ पर बोल दिया, ए का वैल्यू कितना ले लिया 4 मीटर ले लिया, बी का वैल्यू कितना ले लिया 3 मीटर ले लिया, अभी लिया था थोड़ी देर पहले, कितना हो गया 4 मीटर स्क्वायर प्लस 3 मीटर का स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल टू 5, कितना हो गया 5। तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा 5 मीटर, ये तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन किधर है, आपने कहा था डायरेक्शन है कहां, ये रहा, एट थीटा एंगल विद बी वेक्टर, दिस इज डायरेक्शन। आगे डायरेक्शन, एंगल बता दोगे तो डायरेक्शन अपने आप आ गया। अब ये थीटा पता लगा सकते हो आप चाहो तो, ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री आपको पूरा का पूरा बताया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री पूरा कंसेप्ट हमने बहुत अच्छे से समझा हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पर tan थीटा निकाल सकते हैं। कैसा होगा सर, बहुत आसान है यार, कैसे करें सर, ये कैसे करें सर, tan थीटा लिख दो यार, क्या दिक्कत है। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, साइन बाय कोस होता है, तो ये साइन है ये कोस है, तो क्या हो जाएगा आपका, आपने कहा सर a डिवाइड बाय b, a डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड में तो लेना होता है, तो आपने कहा सर a का वैल्यू कितना है 4, इसका वैल्यू कितना है 3, तो यहां से आपने कहा सर थीटा कितना हो जाएगा, थीटा सिंपल हो जाएगा tan इनवर्स 4 डिवाइड बाय 3 या tan थीटा इक्वल टू समथिंग जो भी रहेगा, तो ये आपका एंगल का वैल्यू हो जाएगा, तो इतने एंगल पे होगा b से, ठीक है। ये मेथड टेल टू टेल मेथड बोलते हैं इसको, फर्स्ट एडिशन का फर्स्ट मेथड है एडिशन सब्ट्रैक्शन का, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का फर्स्ट मेथड है। अगर गलती से आपने यहाँ पर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री नहीं लिया तो बेटा जी फिर हम इसको पकड़ नहीं पाएंगे, ये चला जाएगा, थीटा 90 डिग्री होना चाहिए। थीटा मतलब इन दोनों एंगल के बीच का जो एंगल है, इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 90 होना चाहिए, अदरवाइज ये पूरा मेथड काम नहीं आएगा। कैसे यूज करना है,
कोई भी एक वेक्टर को फर्स्ट ले लो, किसी को सेकंड ले लो, फर्स्ट के वेक्टर का हेड ले लो, सेकंड के वेक्टर का टेल ले लो, दोनों को ज्वाइन कर दो और फिर क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर का टेल, सेकंड वेक्टर का हेड और उन दोनों को क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे। कैसे करें देखें। एक और थोड़ा सा आप थोड़ा पेशेंस रखें और देखें। मैंने बोला कि एक कोई आदमी है जो ए पॉइंट से चलना शुरू करता है, पहले वो जाता है नॉर्थ में, फिर उसका मन बदल गया, उसने कहा नहीं जाएंगे नॉर्थ में, सॉरी ईस्ट में जा रहा था, पहले ईस्ट में जा रहा था, अब ना उसने कहा नहीं अब साउथ में जाएंगे, चलो साउथ में चला, फिर उसने कहा नहीं यार वहीं सही, वही डायरेक्शन था, अच्छी रोड नहीं है, बेकार रोड है, घटिया रोड है, इधर नहीं जाएंगे, इन्होंने कहा इधर जाएंगे, चल दिए इधर, ये चल दिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर इनका मन हुआ इधर भी रोड खराब हो गया, इन्होंने कहा कि चलो इधर चलते हैं, और ऐसे करते हुए ये कहां पहुंच गए, बी पॉइंट पे। क्या वो पहुंच गए, ये बी पॉइंट। तो हमसे पूछता है कि बताओ ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली वेक्टर का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। हमसे क्या पूछता है, बताओ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। कैसे करें, बहुत आसान है, इन सबको किसी वेक्टर के नाम से दे दो, क्योंकि इनमें सब में डायरेक्शन है, ये कोई ना कोई वेक्टर तो हो सकता है। तो आपने बोला ये छोटू ए वेक्टर है सर, ये क्या है सर, छोटू बी वेक्टर है, ये क्या है सर, छोटू सी वेक्टर है, ये क्या है सर, छोटू डी वेक्टर है। इनका कोई मैग्नीट्यूड भी होगा, कितना कितना चले हो, कुछ ना कुछ तो चले हो ना। तो आपने कहा सर इधर हम 5 मीटर चले थे, इधर हम 3 मीटर चले हैं, फिर से इधर हम 5 मीटर चले हैं, और इधर वापस से हम 3 मीटर चले हैं, कुछ भी हो सकता है यार, दे दो। सॉल्यूशन कैसे करें सर, सॉल्यूशन करने का तरीका क्या बताया मैंने, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर का टेल लगा दो, फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड का टेल लगा हुआ है, इसका ये फर्स्ट वेक्टर बन गया, इनसे सेकंड का टेल लगा हुआ है सर, लगा हुआ बिल्कुल तरीके से बना हुआ है सब कुछ यार, लेकिन बेटा बीच में वेक्टर मत लगा देना, वेक्टर बनाना है ऐसे बनाना, ठीक है, बीच में मत लगा देना। अभी ये तो हमने डायरेक्शन बताया, ऐसे ऐसे जा रहा है, ब्लैक कलर डायरेक्शन बताता है, ब्लू कलर क्या है हमारा, वेक्टर को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। अब क्या करें, मैंने आपको बताया फर्स्ट वेक्टर और लास्ट वेक्टर के हेड और टेल को क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे, पास क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे। और अगर आप चाहो तो पहले शिफ्ट लगा दो, पहले शिफ्ट लगा दोगे तो थोड़ा खूबसूरत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहां पर आप क्या कर दोगे, बी शिफ्टेड डाउनवर्ड, मैं क्या क्या शिफ्टिंग कर रहा हूं वो देखो। नंबर 1 शिफ्टिंग मैं क्या कर रहा हूं, बी वेक्टर शिफ्ट डाउनवर्ड कर दो, डाउनवर्ड नहीं, छोड़ो डाउनवर्ड नहीं, इसको ऐसे राइट में कर देते हैं। बी को हमने कहां शिफ्ट कर दिया, राइट। दूसरी शिफ्टिंग क्या कर रहे हैं, सी वेक्टर अप, सी वेक्टर शिफ्ट अप। क्या हो गया उससे सर, फर्क क्या पड़ गया, देखो फर्क क्या पड़ा, ए वेक्टर यहीं पर था पहले से ही, कोई दिक्कत ही नहीं थी। सी वेक्टर ऊपर आ गया, भाई पैरेलल आएगा ना ऊपर, तो पैरेलल ऊपर जाएगा, टच कर जाएगा इसको, ये बन गया सर जी सी वेक्टर। अब क्या हुआ, बी वेक्टर यहां पे था, पैरेलल शिफ्ट कर जाएगा, इनके टच कर जाएगा, बी वेक्टर डी वेक्टर। करना क्या है, ये एक वेक्टर बन गया, ये दूसरा वेक्टर बन गया, ये कैसा वेक्टर बन गया। अब ध्यान रखना, टाइप ऑफ वेक्टर भी ध्यान देना है, कैसा टाइप है, कॉलिनियर। ये कैसे हैं, कॉलिनियर, क्लियर है, इस तरह से हो गया। अब आपको करना क्या है, इससे इसको ज्वाइन कर दो, इससे इसको क्या कर दोगे आप, ज्वाइन कर दोगे। तो आपने कहा सर उठाओ और इनको इस तरह से ज्वाइन कर डालो, ये कर दिया ज्वाइन। तो ये जब आप ज्वाइन करोगे तो इनका टेल लेना होता है, इनका हेड लेना होता है, तो ये क्या बनेगा आपका, रिजल्टेंट। क्या बनेगा, रिजल्टेंट। तो आपने कहा सर रिजल्टेंट कैसे बनेगा, आपने कहा सर देखो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये दोनों तो सी पर लीनियर है, कोई एंगल तो है नहीं इनके बीच में, दोनों लीनियर है, डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। अभी तो बताया था आपको, दोनों ऐड हो गए तो कितना कितना है, 5 और 5 कितना हो गया, 10। तो आपने कहा सर एक बड़ा वेक्टर बना दिया विच इज इक्वल टू 10 मीटर्स, ए पॉइंट से शुरू हुआ था, ये नीचे की तरफ जो गया है वो कितना है सर, 3 + 3 विच इज इक्वल टू 6 मीटर। कहां पर पहुंच गया, बी पॉइंट पे। और इनसे यहां जो बना है वो क्या है, रिजल्टेंट।
तो आपने कहा सर रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? भैया दोनों के बीच में एंगल देख लो पहले, 90 डिग्री है क्या? और अगर 90 डिग्री है तो पाइथागोरस लगा डालो। कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 136 का रूट। कितना हो जाएगा? 136 का रूट। ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है, तो 12 के आसपास 11 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 11 पॉइंट वैल्यू कितना आएगा? समथिंग आएगा। तो दिस वन इज योर आंसर। क्लियर है सब चीजें? समझ रहे हो? तो इस तरह से लिखो चीजों को, तरह से इनको लिख डालो। तो आर जो भी चीज है आपको वेक्टर के हेड से क्या लगाना है? दूसरे का टेल। हेड से क्या लगाना है? दूसरे का टेल। हेड से क्या लगाना है? दूसरे का टेल। ये फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड ऐसा अरेंजमेंट बनाते हुए चल जाओ। लास्ट वेक्टर के हेड को फर्स्ट वेक्टर के टेल से ऐड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट अगर 90 डिग्री है दोनों के बीच का एंगल, तो फिर हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं? बड़े आराम से पाइथागोरस लगा सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। चिंदी मेथड है, बहुत चिंदी मेथड है, लेकिन हमें कुछ कुछ करना होता है। क्लियर है सब बातें? चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम जब मिलेंगे कल, तो बेटा हम बात करेंगे वेक्टर्स के बारे में कुछ छोटी इंफॉर्मेशन, कुछ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को हम लोग पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब द चैनल, like the video and comment on the videos. Thank you very much.